दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विपरीतताओं का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? कला, संगीत, सुलेख, दर्शन शास्त्र। सही उत्तर होगा डी, दर्शन शास्त्र। तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। सही उत्तर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक। इसने रोजगार कार्यालय, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना, निम्नलिखित सुल्तानों को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अबू बकर। सही उत्तर होगा सी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर। दावा ए, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर नहीं लगाया, कारण उनके प्रभावशाली मंत्री खान ए जहां मकबूल परिवर्तित हिंदू थे। तो दावा ए जो है ये सत्य है, ये असत्य है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। कारण आर ये सत्य है, तो सही उत्तर होगा डी, ये गलत लेकिन आर सही। दावा ए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों की मुद्रा जारी की और उन्हें कानूनी मुद्रा घोषित किया। कारण आर, सुल्तान का खजाना उसकी दूरदर्शी परियोजनाओं के कारण खाली था। तो सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तेरह सौ 29 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा जारी की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। सही उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली से देवगिरी। यह देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद। इब्न बतूता यात्री कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो सही उत्तर होगा ए, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से
राजधानी स्थानांतरित की थी? किसके पास स्थित है? मैसूर, निजामाबाद, औरंगाबाद, भोपाल। तो सही उत्तर होगा सी, औरंगाबाद। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खां। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था? सही उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कुलीन वर्ग अत्यधिक समरूप था। कारण, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली में शाही हस्तक्षेप अपने चरम पर था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि इसका सही उत्तर होगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? सही उत्तर होगा ए, गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा सी, गयासुद्दीन तुगलक को। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो सही उत्तर होगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? सही उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर एक को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था?
सही उत्तर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो सही उत्तर होगा ए दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सही उत्तर होगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो सही उत्तर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो सही उत्तर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ए होगा। ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? सही उत्तर होगा ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सही उत्तर होगा बी मोरक्को यात्री इब्न बतूता। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निष्कासित किया गया था, दफन है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नालंदा में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर होगा इसका बी मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उसे राजा से?
अर्थात राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। एक इतिहासकार ने ऐसा कहा है। तो वह किस शासक के लिए कहा है? तो उसका सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकारों ने ऐसा कहा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार कार्यालय स्थापित किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसने इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह शासक? तो इसका सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना को घोड़ों से दागने की पद्धति शुरू नहीं की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो सही उत्तर होगा डी, क्योंकि पूछ रहा है कि कथन सही, कौन सा कथन सही है। अब सही है में बाकी सारे कथन गलत हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो सही उत्तर होगा डी, फिरोज तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था? तो सही उत्तर इसका भी होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। समाज के लिए सबसे ज़्यादा जाने वाला तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इसका उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए?
तो इसका सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सादती, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। तो इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो सही उत्तर होगा डी, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो सही उत्तर होगा इसका बी, सैयद वंश। निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन मोहम्मद, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो सही उत्तर होगा सी, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले रुकनुद्दीन, फिर मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, शाह आलम। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कोई नहीं।
तो सही उत्तर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम गाजी मलिक था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा।